क्या आप सभी साइकोमेट्रिक चार्ट और प्रोसेस के बारे में जानकारी रखते हैं? तो इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि साइकोमेट्रिक चार्ट होता क्या है, क्यों पढ़ते हैं, किसके-किसके बीच ग्राफ खींचा जाता है, इसके बारे में बताऊँगा और कौन-कौन सा प्रोसेस होने वाले हैं, इसमें बताऊँगा मैं। तो ये बेसिकली जो ये लेक्चर के बारे में बात करूँ, ये सीजीपी अपर में जो पीडब्ल्यूडी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जहाँ पर मैं साइकोमेट्रिक चार्ट और प्रोसेस का सारे कॉन्सेप्ट आपके सामने रखने वाला हूँ, जिससे 100 एंड 200% क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाएँगे। तो मेरा नाम है अभिषेक गुप्ता और लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ें आप लोगों को ये फास्ट मोड में रहेगा और चीज़ों को हम समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। ओके, नाउ तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, चलो यहीं पे बात करते हैं व्हाट इज़ द साइकोमेट्रिक चार्ट एंड प्रोसेस की बात करेंगे, है ना? तो साइकोमेट्रिक चार्ट और प्रोसेस की बात करूँगा तो यहाँ पर डेफिनेटली आप लोगों को पता होना चाहिए, जो साइकोमेट्री की स्टडी करते हैं दैट इज़ अ मॉइस्चर। किसकी स्टडी करते हैं बेटा? मॉइस्ट एयर की स्टडी करते हैं। व्हाट इज़ द मॉइस्ट एयर? द कॉम्बिनेशन ऑफ द ड्राई एयर एंड वाटर वेपर। ठीक है, वाटर वेपर, ये बात हो गई। चलो, तो मॉइस्चर कॉम्बिनेशन ऑफ ड्राई एयर एंड वाटर वेपर। वाटर वेपर मतलब कि आपके सराउंडिंग में जो एयर है उसमें मॉइस्चर कंटेन भी है और ड्राई एयर भी है। तो इसी का जो सारे नॉमेनक्लेचर यहाँ पर हम लोग स्टडी करने वाले हैं और इसमें मैं बेसिकली चार्ट और प्रोसेस कैसे बनता है ये बात करता हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि वाटर को अगर वेपोराइज किया जाए, एक ऐसा पॉइंट आता है जो वाटर है वो कन्वर्ट हो जाता है गैसियस फॉर्म में। अब जब वाटर गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है वाटर वेपर बोलते हैं और जनरली जनरली हम लोग उसको स्टीम बोल देते हैं। लेकिन अगर रेफ्रिजरेंट की बात करें तो डिफरेंट केस हो जाता है। तो वाटर वेपर के नाम से हम कंसीडर करने वाले हैं। तो बेसिकली आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है एक क्रिटिकल पॉइंट होता है। उस क्रिटिकल पॉइंट के बाद वाटर जो है गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। उसी चीज को यहाँ पर लेके हम लोग साइकोमेट्रिक चार्ट का अध्ययन करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। तो जैसे कि आप डिजाइन की बात करते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं साइकोमेट्रिक चार्ट किस किस बीच ग्राफ खींचा जाता है, तो प्रेशर एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर दैट मीन्स द ड्राई बल्ब टेम्परेचर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ड्राई बल्ब टेम्परेचर की बात है। प्रेशर वेपर प्रेशर की बात करेंगे। चीजों को समझिएगा। जैसे मैंने यहाँ पर बनाया है बेटा, टीएच डायग्राम बनाया है। क्या बताया? टीएच डायग्राम, जिसमें ये जो होता है वेपर डोम होता है। क्या होता है बेटा? वेपर डोम होता है। और ये पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट, जैसे मैंने आप लोग को अभी बताया कि एक ऐसा पॉइंट होगा जो वाटर कंटिन्यूअसली गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। इसके ऊपर जैसे देखने को मिलता है गैसेस फॉर्म। तो ये वेपर डोम के इनसाइड जो होता है वेट रीजन होता है। वेट रीजन का मतलब क्या होता है? वाटर प्लस वेपर, जो गैसेस लिक्विड और गैसेस को कॉम्बिनेशन को वेट वेपर कहते हैं, वेट रीजन कहते हैं। और ये जो है सैचुरेटेड लाइन होता है, इसको सैचुरेटेड लाइन की बात करेंगे तो ये ड्राई एंड सैचुरेटेड की बात है। सुपर ड्राई एंड सैचुरेटेड की बात करेंगे तो यहाँ से सुपरहीटेड जोन मिलेगा राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में आपको देखने को मिलेगा। वैसे ही सैचुरेटेड लिक्विड लाइन होता है। लिक्विड लाइन में तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा? आपका सब कूल्ड रीजन आएगा, मतलब लिक्विड के फॉर्म में। अब मेरी बात समझिए, हमको साइकोमेट्रिक की एनालिसिस करना है तो हम बात करेंगे ये सुपरहीटेड जोन, ये जो दिख रहा है बेटा सुपरहीटेड जोन, यहाँ की बात करने वाला हूँ। तो इस चर्चे कहाँ पर चर्चा होगा बेटा? ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। ये सुपर हीटेड रीजन की स्टडी करेंगे, यहीं पर हम लोग साइकोमेट्रिक की बात करने वाले हैं। और ये जो लाइन है बेटा, ये लाइन जो है ड्राई एंड सैचुरेटेड लाइन है। क्या है बेटा? ड्राई एंड सैचुरेटेड लाइन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, है ना? और वैसे ही अगर मैं बोलूँ, ये वाला जो लाइन जो ड्रॉ होता है बेटा, इसको बोलते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन। कांस्टेंट प्रेशर लाइन, तो पेपर वी पी P1 PV2 PV3 ऐसे समथिंग लाइन बहुत सारा हम लोग ड्रॉ किए प्रेशर लाइन। अब देखो, ये तो बात होगी सिंपल वेपर डोम की बात कर दिए, टीएच डायग्राम। अब मैं बात करूंगा इसे, इधर से देखिए बेटा, इस व्यू से देखिए तो आपको ये वाला लाइन दिख रहा है ना? इस लाइन को मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ देखो। ये लाइन को मैं कैसे ड्रॉ किया बेटा? ये लाइन को मैंने साइड व्यू से देखा तो मुझे इस टाइप का लाइन ड्रॉ करने की बात हो गई। किसकी बात हो गई? ये वाला लाइन देखने को मिल गया। इसको सैचुरेशन कर्व बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्त? सैचुरेशन कर्व। इसके बाद अगर मैं बात करूँ राइट हैंड साइड में क्या है? वेपर है। क्या है बेटा? वेपर। और इधर बात करूंगा तो लिक्विड है।
तो यहीं से आपका साइकोमेट्रिक चार्ट का डिजाइन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर साइड व्यू मैंने जो लिखा है, यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में आपको देखने को मिलेगा टेम्परेचर और वर्टिकल एक्सिस को देखने को मिलेगा प्रेशर। तो इसी प्रेशर लाइन को मैं ऐसे ड्रॉ कर दिया, तो सारे पॉइंट आप लोग को देखने को मिले। सैचुरेशन कर्व, इसी को बोलते हैं डिजाइन ऑफ साइकोमेट्रिक चार्ट। तो साइकोमेट्रिक चार्ट प्रेशर और टेम्परेचर के बीच ग्राफ, बस इतना ही जानकारी रखो, बाकी छोड़ दो। ठीक है, तो जैसे आप लोग को पता है प्रेशर एंड टेम्परेचर के बीच में हम लोग क्या कर दिए, ग्राफ ड्रॉ किए, तो ऐसे मुझे लाइन मिले, सैचुरेशन कर्व मिला। अब इसी को मैं कैसे बना रहा हूँ, देखिए ये सैचुरेशन कर्व बनाया और इस टाइप का मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में मैंने लिया टी, दैट इज द ड्राई बल्ब टेम्परेचर। क्या बात किया, ड्राई बल्ब टेम्परेचर। वैसे वर्टिकल एक्सिस की बात करेंगे तो यहाँ पर वेपर प्रेशर की बात करूंगा, और सेकंड जो होता है आपका, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या ह्यूमिडिटी रेशियो की बात कर। और ये जो कर्व जो दिख रहा था बेटा, ये जो कर्व दिख रहा था उसी को वहीं पर शिफ्ट कर दिया मैं, सैचुरेशन कर्व। और सैचुरेशन कर्व में आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है बेटा, 100%। बस इतना ही जानकारी रखना है, आगे धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर होने वाली है। नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। अब बात करते हैं कि साइकोमेट्रिक चार्ट कैसे बनता है। तो साइकोमेट्रिक चार्ट हमेशा रखना, ये आपको हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, फिर थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा सा ऐसे, फिर कर्व बना देना। ये सैचुरेशन कर्व है, याद रखना। यहाँ पर हम लोग क्या है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, इधर इंक्रीज होते रहेगा। और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी वर्टिकल एक्सिस में देखेंगे, और वेपर प्रेशर को वर्टिकल। अब बात आती है कि अगर मैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन ड्रॉ करूं, तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन यूनिफॉर्मली होती है और वर्टिकली आपको देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये लाइन मैंने ड्रॉ किया, वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर, और इस डायरेक्शन में ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा पीटी डायग्राम में या साइकोमेट्रिक चार्ट में आपका वर्टिकल लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या कर रहा है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर। तो अब अपने को देखो, ऐसे में बोलोगे सर बेटा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी फंक्शन ऑफ द पीवी होता है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट इसकी बात हो गई, समझ आ गई। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन क्या होता है, वर्टिकल लाइन देखने की बात होती है। नेक्स्ट जो है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन। अब मैंने यहाँ पर डब्ल्यू की बात किया, स्मॉल डब्ल्यू की बात किया, तो वो वर्टिकल एक्सिस में हम लोग हॉरिजॉन्टल में क्या लिया, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वर्टिकल में क्या लिया, तो इसका लाइन क्या होगा, ऐसे होगा। तो हमने ऐसे लाइन ड्रॉ किया और ऊपर की ओर क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो, तो इसको बोलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करेंगे। तो पीटी डायग्राम में हॉरिजॉन्टल लाइन जो ड्रॉ होता है उसे हम स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन बोलते हैं। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन, देखो अब कैसे बनते जा रहे हैं। ये दोनों चीजें समझ आ गई आपको, ड्राई बल्ब टेम्परेचर हॉरिजॉन्टल में देखने को मिलेगा, और वर्टिकल में क्या देखने को मिलेगा बेटा आपको, पीवी और डब्ल्यू। अब बात आती है कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन। तो मैंने एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया और इंक्लाइन ऐसे ऐसे लाइन ड्रॉ किया। तो ये जो दिख रहा है H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, तो इंक्लाइन लाइन देखने को मिल रहा है। क्या मिल रहा है, और इसका डायरेक्शन जो है इस डायरेक्शन में इंक्रीज होने है। तो एंथैल्पी जो है कंटिन्यूअसली ऐसे बढ़ते जाएगा बेटा, और ये इंक्लाइन मिलेगा। क्या मिलेगा, इंक्लाइन। ये किसमें मिल रहा है बेटा, आपका साइकोमेट्रिक चार्ट में इंक्लाइन लाइन जो ड्रॉ हो रहा है उसे हम लोग क्या बोले, कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन, जो देख सकते हैं आप लोग इस टाइप का, और ऐसे इंक्रीज होता है। ठीक है, आप इसको समझते जाइए बिल्कुल। नेक्स्ट हम देखते हैं वेड बल्ब टेम्परेचर लाइन। वेड बल्ब टेम्परेचर लाइन क्या होता है, तो ध्यान से सुनिएगा। वेड बल्ब टेम्परेचर लाइन जो होता है ये हमेशा फॉलो, एक ही कॉन्सेप्ट है बेटा, फॉलो कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन। किसको फॉलो करता है, कांस्टेंट, कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन। किसको फॉलो कर रहा है बेटा, कांस्टेंट, यहाँ, हाँ अच्छा यहाँ पर लिखे हैं फॉलो द कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन। इस लाइन को, अब मेरे को पता है कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन ये, तो कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन आपका 100% सैचुरेशन लाइन को जहां कट करेगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का 100% बोलते हैं, इसी को सैचुरेशन लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, सैचुरेशन लाइन की बात करेंगे। इसको जहां पर कट करेगा तो उस पॉइंट से मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा। ये हर पॉइंट पर क्या मिलेगा, वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन मिलेगा। ये आपका वेट बल्ब टेम्परेचर हो जाएगा। क्या बात हो गई, वेट बल्ब टेम्परेचर। तो फॉलो द कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन इंटरसेक्टिंग द सैचुरेशन लाइन, तो जिस पॉइंट पर मिलेगा उसमें वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो, तो आपको जो टेम्परेचर मिलेगा उसे वेट बल्ब टेम्परेचर बोलते हैं। ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, सारे इन्फॉर्मेशन आप लोग को ऑलरेडी पता है कि नॉमेनक्लेचर क्या क्या होता है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन हमेशा याद रखना बेटा, ये कर्व बनता है, ऐसे कर्व बनते जाएगा। ठीक है, तो ये 100%
रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करेंगे, ये 90% की बात करूंगा, ये 80% की बात करूंगा, और मैं ये बात करूंगा 70%। तो अगर मैं एसिड डाइरेक्शन डिक्रीजिंग फॉर्म में बात करता हूँ, ये यहाँ पर इंक्रीजिंग फॉर्म में बात करेंगे, और यहाँ से ये डिक्रीजिंग फॉर्म में। तो याद रखना, इंक्रीज क्या होगा, आपका इंक्लाइन होगा, लेकिन ये वर्टिकल इस डायरेक्शन में जाएंगे, और डिक्रीज में डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे। तो समझ आ गए, ये 5 1 5 2 5 3 ये सब आप लोग को देखने को मिला। तो 5 1 इज ग्रेटर देन 5 2 इज ग्रेटर देन 5 3 की बात करेंगे, तो ये 5 1 हो गया, 5 2 हो गया, 5 3। तो ये आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी की लाइन बात हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर में क्या होता है बेटा, हमेशा याद रखना, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर में रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है 100% होती है। क्या होती है, 100% होती है। तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की बात करने से यहाँ पर कंडेंसेशन स्टार्ट होता है। कंडेंसेशन आपका जहाँ स्टार्ट हो जाता है, उस पॉइंट को हम लोग ड्यू पॉइंट टेम्परेचर बोलते हैं। और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर देखना, ये आप लोग बात करेंगे, ये आप लोग प्रेशर जो कांस्टेंट होती है इस पे फॉलो होता है। ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन को फॉलो करते हुए जहाँ इंटरसेक्ट कर, जैसे एंथैल्पी की बात किए थे, वहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट की बात करेंगे। प्रेशर जो वेपर प्रेशर कांस्टेंट लाइन की बात करेंगे, तो जहाँ इंटरसेक्ट करेगा उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, ये जो है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइन होगा। समझ आ गई बातें। तो आप लोग एंथैल्पी को कांस्टेंट लेंगे, वेट बल्ब टेम्परेचर मिलेगा। और अब जब आप प्रेशर को कांस्टेंट लेके बात करेंगे, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पास ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, क्योंकि कंडेंसेशन स्टार्ट होने वाला। नेक्स्ट, अनसैचुरेटेड मॉइस्चर। एक होता है सैचुरेटेड मॉइस्चर। सैचुरेटेड कंडीशन क्या होती है, अनसैचुरेटेड कंडीशन क्या होती है। जहां पर अनसैचुरेटेड कहने की बात करेंगे, तो आपके एनवायरनमेंट में एयर और वाटर दोनों प्रेजेंट रहता है। तो इस केस में हमेशा याद रखना, जो आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी लेस देन 100% की बात होती है, लेस देन 100% की बात होगी। और इसी केस में देखो, ये पॉइंट है ए अनसैचुरेटेड, मतलब कि ये कर्व के सैचुरेटेड कंडीशन के राइट हैंड साइड में जितने भी पॉइंट आते हैं, अनसैचुरेटेड लाइन होता है। तो हम लोग कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन की, कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन ड्रॉ करेंगे। ड्राई, इस पॉइंट को ले लिया और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा, ड्राई बल्ब टेम्परेचर मिलेगा। और ये अगर एंथैल्पी कांस्टेंट लाइन को फॉलो करता है, तो हम लोग वेट बल्ब टेम्परेचर मिलता है। ये अगर प्रेशर लाइन को, प्रेशर प्रेशर को फॉलो करे, प्रेशर लाइन को फॉलो करेगा, तो यहाँ पर डी पॉइंट टेम्परेचर मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, इस पॉइंट पर मैं हॉरिजॉन्टल, अगर कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन की बात, कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन की बात करूँ, ट्राइबल टेम्परेचर मिलेगा। और कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन की बात करूँ, तो वेट बल्ब टेम्परेचर मिलेगा। और कांस्टेंट प्रेशर की बात करूँ, तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर मिलेगा। तो आप देख सकते हैं, अनसैचुरेटेड कंडीशन की बात करूंगा, तो मुझे ड्राई बल्ब टेम्परेचर सबसे ज्यादा मिला, फिर उसके बाद वेट बल्ब टेम्परेचर मिलेगा, फिर उसके बाद ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल, तो बना लीजिए बिल्कुल। अब देखो, उस पॉइंट को मैं यहाँ पर लोकेट कर रहा हूँ, कैसे लोकेट होगा, दो तीन चीज याद रखना बेटा। पहला, ये कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन है ना, ये कांस्टेंट एंथैल्पी, ये पॉइंट है। इस पॉइंट की बात करूं, तो ये कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन बनाया है ना, ये जो लाइन है कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन बनाया। और दूसरा, ये जो लाइन बना रहा हूँ, ये प्रेशर कांस्टेंट लाइन की बात कर रहा हूँ, ये एंथैल्पी कांस्टेंट। ये पॉइंट है मेरा, इसको इंटरसेक्ट करना है। तो ये मैं वर्टिकल लाइन पहले ड्रॉ किया, तो ये मुझे मिल गया ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, तो इस पॉइंट पर मिले, तो वर्टिकल लाइन, ये ड्यू पॉइंट टेम्परेचर मिल गया। और इसको मैं एंथैल्पी कांस्टेंट लाइन की बात करूंगा, तो वेट बल्ब टेम्परेचर मिल गया। ये फंडामेंटल कैसे बना, समझ आया बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन टाइप का। आपको अनसैचुरेटेड कंडीशन की बात होगी, तो बिल्कुल आप इस हिसाब से आप बनाइए। और पेपर में 100% आपको पूछा जाएगा कि अनसैचुरेटेड मॉइस्चर के कंडीशन में ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर में डिफरेंस क्या है, ठीक है, और कैसे ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, फॉर सैचुरेटेड। सैचुरेटेड की बात करेंगे, तो ये वाला पॉइंट पकड़ लीजिए, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल वेपर डोम का ड्राई सैचुरेटेड पॉइंट पर, हर पॉइंट पर आपको क्या मिलेगा, सैचुरेटेड मॉइस्चर। अब सैचुरेटेड मॉइस्चर में देखो, यहीं पर अगर मैं बात करूं, इसी पॉइंट की बात करूं, तो आप देख सकते हैं सैचुरेटेड मॉइस्चर, इस पॉइंट पर कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन ड्रॉ करूंगा, तो ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर मिलेगा। और इसी पॉइंट पर अगर एंथैल्पी की बात करूंगा, तो यही मिलेगा। प्रेशर की बात करूँ, तो तीनों आपस में इक्वल, मतलब कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपका 100%, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हो गया ड्राई बल्ब टेम्परेचर और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर, ये सभी टेम्परेचर आपस में क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट हो जाएंगे। तो इसे हम बात करेंगे सैचुरेटेड मॉइस्चर। ड्रॉ करो, तो एक पॉइंट क्रिएट होगा, इसी पॉइंट पर सारे वैल्यू आपको देखने को मिले, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि आपका
साइकोमेट्रिक चार्ट कौन कौन किस किस के बीच ग्राफ खींचा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए वेपर प्रेशर और ड्राई बल्ब टेम्परेचर की बात करें, ठीक है। गॉट इट पॉइंट। तो सारे लाइन आप लोग देख पा रहे हैं कि सारे कंप्लीट हो गए। अब देखो कांस्टेंट एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम, है ना, स्पेसिफिक वॉल्यूम की बात करेंगे, मीटर क्यूब पर केजी की बात करेंगे। इसकी बात हो, लाइन कैसे, डॉटेड लाइन होते हैं बेटा, देखिए डॉटेड लाइन, ये मैंने डॉटेड लाइन बनाया है, ये इंक्लाइन टाइप का बनाया, ये एंथैल्पी लाइन पहले बना लिया, और ये डॉटेड लाइन, तो V1 V2 V3 इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। तो ये कांस्टेंट एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें, हाँ अब बात आ गई मेरे ख्याल से, आपको अगर साइकोमेट्रिक चार्ट की बात करूंगा, साइकोमेट्रिक चार्ट की बात करूंगा तो आप क्या क्या बता सकते हैं। चलो एक ड्रा करके बताता हूँ कि अगर मैं पूछूंगा क्या क्या लाइन बना सकते हैं, ठीक है। चलो ये मैंने लिया, किसके किसके बीच ड्रॉ होता है दोस्त, तो आप बोलेंगे सर ड्राई बल्ब टेम्परेचर ओरिजेंटल एक्सिस में, और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी वर्टिकल एक्सिस में, और कांस्टेंट मतलब कि वेपर प्रेशर भी वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। ये कैसे ड्रॉ होता है, ये इस टाइप का आपको देखने को मिलता है, ठीक है। मैं ऐसे बना देता हूँ, सॉरी इस टाइप का मैं यहाँ पर बना देता हूँ। कर्व अगर बन रहा होगा तो बिल्कुल हम कर्व बनाएंगे यहाँ पास, देखते हैं कर्व लाइन है क्या, ये है, ठीक है। अब बोलूंगा ये लाइन कैसे ड्रॉ होगा, देखो ये डिलीट कर देते हैं अपन, ये थोड़ा कर्व लाइन भी दिख रहा है, और भी लाइन है क्या, चलिए कोई नहीं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसकी बात करें, ओके। अगर मैं बोलूं ये वाला सैचुरेशन, सैचुरेशन लाइन है, यस सर सैचुरेशन लाइन है। मैं आपसे पूछा ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन कैसे होता है सर, साइकोमेट्रिक चार्ट में वर्टिकल होता है, बना के दिखाइए, तो सुनिएगा वर्टिकल कैसे बनेगा, वर्टिकल कैसे बनेगा, हम यहाँ पर देखते हैं वर्टिकल लाइन, ये देखो, ये वर्टिकल लाइन जो है ड्राई बल्ब टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है, ये वर्टिकल लाइन जो है ड्राई बल्ब टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करेगा, ये वर्टिकल लाइन, ठीक है। ये वर्टिकल लाइन आपको ड्राई बल्ब टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करेगा, ओके। अब बोल दिया मैंने, अब मैं आपसे बोलूंगा बेटा, आपसे बोलूंगा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का लाइन मिलेगा, ठीक है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की लाइन समझ आ गया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगा, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की लाइन हो जाएगी। इसी में थोड़ा वैल्यू को हम लोग लिख देते हैं, जिससे आपको चीज़ें अच्छी लगेगी, है ना। ये हो गया ड्राई बल्ब टेम्परेचर DBT1, है ना, कभी T1 T2 लिखते हैं ना, T2 T3 T4 T5 और T6 T7, वैसे ओमेगा 1 ओमेगा 2, ये स्मॉल w1 स्मॉल w2 स्मॉल w3 4 एंड 5, और ये हो गया 6, ऐसे और बढ़ते जाएंगे, समझ आ गया। ये इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर ये। अब मैं आपसे बोलूंगा सर इसका ड्राई बल्ब टेम्परेचर तो बना दिए, वेट बल्ब टेम्परेचर या फिर कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन बनाएंगे, तो कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन बना देते हैं बेटा, दूसरा कलर यूज करेंगे, इसमें हम लोग कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन बनाने के लिए ये वाला कलर यूज कर लेते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना है बेटा। और अगर मैं यहाँ पर ऐसे इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो आपको जो मिलने वाला है, ये आपको एंथैल्पी लाइन मिलेगा, क्या मिलेगा बेटा, एंथैल्पी लाइन, क्या मिलेगा आपको, एंथैल्पी लाइन, ये हो जाएगा H1 H2 H3 H4, है ना, ये हो गया कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन, ठीक। अब मैं आपसे बोलूंगा कि वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन बनाइए, तो आपको पता है कि वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन जो है एंथैल्पी लाइन को फॉलो करता है, तो एंथैल्पी लाइन को ये फॉलो किया, तो इसके लिए हम लोग कुछ नया पॉइंट यूज करते हैं, और ये वाला कलर यूज कर लेते हैं, ये यहाँ पर इंटरसेक्ट हुआ बेटा, एंथैल्पी लाइन जो है सैचुरेशन कर्व के यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, और यहीं पर मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा, तो यहाँ पर मुझे मिलेगा वेट बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, तो ऐसे आप लोग बना सकते हैं, 1 2 3 4, ये बढ़ता जाएगा, एंथैल्पी को फॉलो करेगा वेट बल्ब टेम्परेचर। अब ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, तो भैया ये प्रेशर को फॉलो कर दे, ये प्रेशर जो वेपर प्रेशर लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन,
इसको फॉलो करेगा, इसको फॉलो करेगा, तो यहाँ पर जो आएगा आपका वे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइन यहाँ पर देखने को मिलेगा, वेट वाला टेम्परेचर यहाँ पर, ये सारे पॉइंट आपको देखने। अब बात आ गई सर रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैसे बनेगा, तो मैं ऐसे बना देता हूँ, ये लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करेंगे तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी यहाँ पर हम बात करेंगे 100% होता है ना। यहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी इसको 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, 90% की बात कर देंगे, ये 80% की बात करूंगा और ये 70% की बात करूंगा, इसी से ऐसे करके आपको जाएगा। अगर मैं आपको बोलूं वॉल्यूम लाइन बना दो सर, तो बना देते हैं वॉल्यूम लाइन, कैसे बनता है देख लेते हैं वॉल्यूम लाइन की कहानी। ये देखो वॉल्यूम लाइन कैसे बनेगा, ये 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 वॉल्यूम लाइन। तो अल्टीमेटली यहाँ पर साइकोमेट्रिक चार्ट जो है, चार्ट जो है आपने सीख लिया, क्या सीख लिया, चार्ट को सीख लिया, बात समझ आ गई। साइकोमेट्रिक चार्ट बहुत अच्छे से आपने सीख लिया, ठीक है। चलो अब मैं बात करने वाला हूँ नेक्स्ट प्रोसेस। अब बात आ गई प्रोसेस की। अब प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम बात करने वाले हैं पहला सेंसिबल हीटिंग। हीट बोलने से क्या होता है, जैसे मान लो एक डक्ट है वहां पर एयर फ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा, एक डक्ट है ना, एक पाइप है समझो, वहां पर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से मॉइस्ट एयर को फ्लो कर दिए, जिसका इनिशियल कंडीशन पहला पॉइंट ले लिए, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ओमेगा 1 हो गया, प्रेशर पीवी हो गया और ड्राई बल्ब टेम्परेचर T1 हो जाएगा, ठीक है। ये हीटिंग कॉइल है, सेंसिबल हीटिंग की बात की है, मतलब जो मॉइस्ट एयर है वो मॉइस्ट एयर ही रहेगा, वहां पर हीट अप करने के बाद क्या होगा, उसका टेम्परेचर राइज हो जाएगा। हीटिंग करने के बाद क्या होता है, हीटिंग कॉइल लगा दिए बेटा, ये टीसी हीटिंग कॉइल लगा दिया, और आउटलेट ये पॉइंट नंबर 2 लेता हूं मैं, तो यहाँ पर ड्राई बल्ब टेम्परेचर जो होगा D2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हीटिंग की बात की है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर 2 इज ग्रेटर देन ड्राई बल्ब टेम्परेचर 1 की बात करेंगे, ये सेंसिबल हीटिंग। अब सेंसिबल हीटिंग के केस में साइकोमेट्रिक चार्ट में क्या क्या होने वाला है। अब यहाँ पर फेज चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। जब फेज चेंज नहीं होता है तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी आपके चेंज वो कांस्टेंट होने वाले। देखिएगा इसका डायग्राम, मैंने क्या किया, सबसे पहले साइकोमेट्रिक चार्ट में ड्राई बल्ब टेम्परेचर लिया, पीवी और डब्ल्यू की बात की, पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 2 की ओर हमने बात किया, ये पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 2, इसको बोलते हैं सेंसिबल हीटिंग, सेंसिबल हीटिंग। और हीटिंग करने से क्या हो जाएगा दोस्त, आपका टेम्परेचर जो होगा राइज हो जाएगा। हुआ तो क्या हुआ, अब इसमें डायग्राम बनाना समझना। पहला पॉइंट अगर मैं बोलूं 1 to 2 प्रोसेस सेंसिबल हीटिंग है, तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या हुआ सर, भैया ये इस पॉइंट पर ये था, इस पॉइंट पर ये, तो बढ़ गया क्या, तो पहला पॉइंट मिलता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर जो है आपका इंक्रीज होगा। और कांस्टेंट क्या क्या होने वाला है, ये ओमेगा और पीवी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एंड प्रेशर जो आपका है, ये है कांस्टेंट होने वाला है। क्या होने वाला है, कांस्टेंट, पीवी बोले तो प्रेशर, है ना, वेपर प्रेशर, 2 पॉइंट हो गया। अब मान लो यहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 5.1 था, यहाँ पर 5.2 है, तो देखा जाए तो ये क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो गया बेटा आपका, डिक्रीज हो हुआ। एंथैल्पी की बात करेंगे, ये H1 हुआ और ये H2 है, तो बढ़ गया क्या, तो आपका चेंज इन एंथैल्पी क्या हो गया बेटा, इंक्रीज, पॉजिटिव आएगा और इंक्रीज हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा इंक्रीज, वही चीज लिखा है फॉर सेंसिबल हीटिंग में। पहला पॉइंट ड्राइवर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, क्वेश्चन आएगा सेंसिबल हीटिंग के केस में ड्राइवर टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। वैसे ही अगर ये दोनों कांस्टेंट की बात करें, नो फेस चेंज नहीं हो रहा है, एंथैल्पी इंक्रीज हो रहा है, phi2 इंक्रीज हो रहा है। रिक्वायर अमाउंट ऑफ हीटिंग की बात करेंगे तो आपका मैक्सिमम माइनस मिनिमम, H2 माइनस H1, ये आपने सेंसिबल हीटिंग की बात है। वैसे ही सेंसिबल कूलिंग की बात करेंगे, सेकंड प्रोसेस है सेंसिबल कूलिंग, और यहाँ पर कूलिंग कॉइल लगा दिया, इनिशियल कंडीशन फिर हम लोग ये लिए, आउटर कंडीशन में हम लोग ये लिए। इस केस में जब कूल होता है तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर जो होता है डिक्रीज होता है, क्या होता है, डिक्रीज होता है, लेकिन स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो होगी कांस्टेंट। 2 पॉइंट बस याद रखना, सारे चीज होते हैं। यहाँ पर हीट को हम लोग क्या कर दिए, रिजेक्ट कर दिए, हीट को हम लोग क्या कर दिए बेटा, रिजेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर फेस चेंज की बात नहीं हो रही, क्योंकि सेंसिबल की बात हो रही, लेटेंट जैसे आएगा तो फेस चेंज होने की बात होती है। तो इसका हम लोग साइकोमेट्रिक चार्ट बनाएंगे, ड्राइवल टेम्परेचर लिया और पीवी और डब्ल्यू, तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 मैंने कंसिडर किया
और यहाँ पर सेंसिबल कूलिंग की बात कर दिया, ये सेंसिबल कूलिंग हो गया पॉइंट नंबर 2 में। क्या क्या हुआ आप खुद बताएंगे। ड्राई बल्ब टेम्परेचर यहाँ था, यहाँ पहुंच गया मतलब कि कम हो गया। दूसरा पॉइंट अगर मैं पूछूं कि इसका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होगी, बेटा ये कांस्टेंट है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो गई, इस पॉइंट से इस पॉइंट पहुंचा मतलब कि बढ़ गया, बढ़ गया। एंथैल्पी क्या हो गया बेटा, डिक्रीज हो गया। अच्छा, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की बात कर लो, वेट बल्ब टेम्परेचर, तो वेट बल्ब टेम्परेचर यहाँ पर था पहले, और दूसरा पॉइंट में यहाँ, ये कम हुआ क्या इसमें, उसमें बढ़ गया था, इसमें कौन। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर आपका दोनों के बिहाफ में कांस्टेंट देखने को मिलेगा। ये प्रोसेस में ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइन ये होता है, ये कांस्टेंट मिलेगा। तो ड्राइबल टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, सेंसिबल ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एंड वेपर प्रेशर जो होता है आपका कांस्टेंट होने वाला है। एंथैल्पी डिक्रीज होने वाला है, एंथैल्पी डिक्रीज हुआ ना, यस। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और फेस चेंज की बात करें, नो फेस चेंज, पहले वाले में क्या लिखे थे हम लोग, थोड़ा सा एक बार हीटिंग के केस में आपका फाइव टू की वैल्यू यहाँ से यहाँ गया, तो फाइव टू ये वाला थोड़ा गलत है बेटा। फाइव टू जो होगा आपका, फाइव टू इज लेस देन फाइव वन, मतलब कि ये जो है इंक्रीज ना होके डिक्रीज लिखो, इसको क्या लिखो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, डिक्रीज हो, ये वाला पॉइंट को हटा देना, ठीक है। तो थोड़ा बहुत मिस्टेक है तो चेक कर लीजिए। चलिए, नेक्स्ट है प्योर ह्यूमिडिफिकेशन। ह्यूमिडिफिकेशन डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस की बात करें। ह्यूमिडिफिकेशन मतलब कि आपने जो मॉइस्चर है उसमें वाटर का कंटेंट को और ऐड करना। डिह्यूमिडिफाई मतलब कि वाटर कंटेंट को रिमूव करना। जब मैं डिह्यूमिडिफिकेशन की बात करूं तो यहाँ पर मैं वाटर कंटेंट को निकाल दे रहा हूँ। क्या निकाल दे रहा हूँ, मॉइस्चर कंटेंट को निकाल दो। आपके पास इन्वायरमेंट में जो एयर है उसमें मॉइस्चर कंटेंट है, उसको रिमूव करना डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस होता है। अब जब आप डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस की बात करेंगे तो उस केस में टेम्परेचर जो होता है कांस्टेंट। तो हम प्रोसेस की बात करेंगे, जैसे पॉइंट नंबर 1 टू 2, ये होता है डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस, वर्टिकल लाइन 1 से 2 की ओर आ गया। तो यहाँ पर क्या क्या हुआ, पहला पॉइंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर जो होता है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर जो है कांस्टेंट है। दूसरा, अगर मैं बोलूं इस पॉइंट का स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ओमेगा 1 है, इसका ओमेगा 2, ये भाई साहब डिक्रीज हुआ। ये क्या हो गया आपका, डिह्यूमिडिफिकेशन में डिक्रीज, मैंने मॉइस्चर कंटेंट को निकाल दिया, तो आपका मॉइस्चर कंटेंट जब निकलता है तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कम हो जाती हो गई। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी पहले इस पॉइंट पर था, अभी इस पॉइंट, तो ये भी आपका कम हो गया। एंथैल्पी की बात करेंगे तो यहाँ पर था, नीचे आ गया, ये भी आपका कम हो गया। तो यही पॉइंट लिखा है देखो, मॉइस्चर कंटेंट रिमूव एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। इसी प्रोसेस को प्योर डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस बोलते हैं। ड्राई बल्ब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी डिक्रीज होगी, और वेपर प्रेशर भी डिक्रीज होगा, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी आपकी डिक्रीज हो जाएगी, एंथैल्पी भी आपका डिक्रीज हो जाएगा, और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी आपका डिक्रीज, क्योंकि इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आया है तो ये भाई साहब भी आपका डिक्रीज हो गया। वेट बल्ब टेम्परेचर की बात करेंगे तो वेट, ये पॉइंट और ये पॉइंट वेट बल्ब टेम्परेचर, और ये ड्यू पॉइंट टेम्परेचर यहाँ पर देखिए, ये भी आपका डिक्रीज की बात हो जाएगी। सभी चीजें आपको यहाँ पर डिक्रीज। तो यहाँ पर लेटेंट हीट निकालना है तो H1 माइनस ऑफ H2, और HFG की बात करते हैं, ओमेगा के फॉर्म में आप लोग टेम्परेचर के फॉर्म में लिख सकते हैं। दैट्स ऑल प्योर डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस की। अब प्योर ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस की बात करेंगे तो प्योर जैसे ही वाइस वर्सा की बात करो, ह्यूमिडिफिकेशन मतलब मॉइस्चर कंटेंट विल बी एड ऑन मॉइस्चर में वाटर कंटेंट को ऐड कर दो। तो देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, और ये पॉइंट नंबर 1 हो गया, ये पॉइंट नंबर 2 हो गया, मॉइस्चर कंटेंट ऐड हो गया। क्या क्या हुआ बेटा आप ही बताइए। यहाँ पर ड्राई वाटर टेम्परेचर पहले कांस्टेंट है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करेंगे तो ये बढ़ गया, और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ये भी इंक्रीज हो गया, और एंथैल्पी भी इंक्रीज हो गया बेटा। और अगर मैं बात करूं कि वेट बल्ब टेम्परेचर ये भी इंक्रीज हो गया, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ये भी इंक्रीज। तो इस केस में देखो मॉइस्चर कंटेंट ऐड करने से टेम्परेचर क्या हो गया, ये आपको मॉइस्चर कंटेंट ऐड हो गया कांस्टेंट टेम्परेचर पॉइंट पर। ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या हो गया, कांस्टेंट है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इंक्रीज, relative humidity increase, weight water temperature increase, एंथैल्पी इंक्रीज, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इंक्रीज। तो आप लेटेंट हीट निकालेंगे इस फंडामेंटल इक्वेशन से, ठीक है। ये पॉइंट हो गए प्योर ह्यूमिडिफिकेशन, मतलब मॉइस्चर कंटेंट ऐड करो, वर्टिकल लाइन अपवर्ड डायरेक्शन में भेज दीजिए। नेक्स्ट है हीटिंग। अब कॉम्बिनेशन, आपने सेंसिबल हीटिंग देखा, सेंसिबल कूलिंग देखा,
प्योर ह्यूमिडिफिकेशन देखा, प्योर डिह्यूमिडिफिकेशन। अब कॉम्बाइंड की बात करेंगे। तो नेक्स्ट प्रोसेस होता है हीटिंग विद ह्यूमिडिफिकेशन। अब हीटिंग विद ह्यूमिडिफिकेशन का एग्जांपल के साथ मैं यहाँ पर बताऊंगा। हीटिंग करने मतलब कि वो मॉइस्ट एयर का टेम्परेचर राइज करना, और ह्यूमिडिफिकेशन मतलब कि उसमें वाटर कंटेंट को ऐड करना। तो आपने देखा है स्टीम नोजल, जो आपका स्टीम होता है, गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर को बोलते हैं स्टीम, तो गर्म भी है और वाटर कंटेंट उसको हम लोग पाइप में फ्लो कर देते हैं। तो जैसे मॉइस्ट एयर आया जिसका ड्राइवर टेम्परेचर ये है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी आपका ये यहाँ पर से आपका स्ट्रीम आ रहा है और इसमें एयर पर ऐड होके एग्जिट निकल रहा है, तो यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी भी आपका इंक्रीज। यही फंडामेंटल था। तो हमने क्या किया, सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 लिया। 1 से पहले मैंने क्या किया, सेंसिबल हीटिंग प्रोसेस की। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, ह्यूमिडिफिकेशन की बात किया, तो आपने मॉइस्चर कंटेंट ऐड कर दिया। तो दैट इज द पॉइंट नंबर 2 हो गया। ये पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा। ये पॉइंट नंबर 3 ले लो, जैसे आपको लेना, जैसे आपको लेना। पहले हमने सेंसिबल हीटिंग किया, फिर ह्यूमिडिफिकेशन, और इसका रिजल्टेंट आपको इस फॉर्म में देखने को मिला। अब क्या क्या हो रहा है सुनना। पहली बात पॉइंट नंबर 1, ये 1 है और फाइनल 2 इसको ले लिया गया। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर इस पॉइंट पर था, इस पॉइंट पर पहुंच गया, बढ़ गया, पहला पॉइंट। ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की बात करेंगे तो यहाँ पर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की बात करूंगा तो ये भी भाई साहब इंक्रीज हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया। रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करेंगे तो हम लोग ऐसे कर्व बनाते हैं, अपने को नहीं पता है डिक्रीज होगा कि इंक्रीज, क्योंकि मैंने यहाँ पर ऐसे कर्व बनाया और ये वाला पॉइंट कभी यहाँ पर आ गया और ये वाला पॉइंट कभी ऊपर चला गया। तो हम कह नहीं सकते कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, मे बी इंक्रीजेस मे बी डिक्रीजेस, कुछ भी हो सकता है। वेट बल्ब टेम्परेचर पहले आपका इस पॉइंट पर था तो यहाँ पर था, और इस पॉइंट पर यहाँ, ये डेफिनेटली बढ़ गया। दूसरा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी आपका इंक्रीज, यही चीजें हैं, ड्राई बल्ब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इंक्रीज हुआ, रिलेटिव ह्यूमिडिटी में भी इंक्रीजेस डिक्रीजेस हुआ। उसके बाद वेट बल्ब टेम्परेचर की बात करेंगे और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की बात करूंगा तो ये भी आपका इंक्रीज। टोटल हीट की बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ में हमने सेंसिबल हीटिंग की बात करें तो आप लोग इस पॉइंट से H3 माइनस H1 कर दिए, और इसकी बात की तो ओमेगा H2 माइनस ऑफ H3, यहाँ पर HFG की बात करेंगे ओमेगा का फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, जो भी है ओमेगा लेटेंट हीट की बात, तो दोनों आपने निकाल दिया। तो हीटिंग विथ ह्यूमिडिफिकेशन देखो तो यहाँ पर आपने हीट भी किया और मॉइस्चर कंटेंट को ऐड भी किया। नेक्स्ट जो है हीटिंग विथ डिह्यूमिडिफिकेशन, ये देखो हीटिंग विथ, जैसे कि आप लोग को पता है, आप नया चीजें कुछ लेके आते हैं मार्केट से तो एक छोटा सा पाउच रहता है ना, नया नया बैग लेके आ गए, बैग के अंदर देखना छोटा छोटा पाउच होता है, उसमें जो होता है बेटा, आप देख सकते सिलिका जेल और एल्यूमिनियम का मिक्सचर होता है। क्या होता है, सिलिका जेल और एल्यूमिनियम का मिक्सचर होता है। उसका काम क्या होता है, बेसिकली जो सिलिका जेल है अब्जॉर्ब मॉइस्चर, हम देखते हैं कि नमी हो जाती है, उस नमी जो मॉइस्चर होता है उसे कौन एब्जॉर्ब करेगा बेटा, सिलिका जेल एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा, सिलिका जेल। और इसका कॉम्बिनेशन अगर पैकेट आप लोग को देखेंगे तो हीटिंग प्रोसेस की बात होती, तो यहीं पर बात होती है कि हीटिंग विद डिह्यूमिडिफिकेशन, ठीक है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लिया तो डिह्यूमिडिफाई हो गया और टेम्परेचर को राइज कर दिया। तो आप लोग कभी भी नया बैग वगैरह कुछ लेके आते हैं तो छोटा सा पैकेट रहता है, उसमें आपका कॉम्बिनेशन होता है सिलिका जेल और एल्यूमिनियम का कंटेंट, जो कि आपका क्या करता है, हीटिंग प्रोसेस और डिह्यूमिडिफिकेशन की प्रोसेस की बात होती है। तो देखते हैं, पहला मैंने क्या किया बेटा, हीटिंग किया, फिर उसका डिह्यूमिडिफिकेशन किया, तो फाइनल रिजल्ट आपको ये मिला। अब यहाँ पर देखो, हम देखेंगे कि टेम्परेचर क्या हुआ बेटा, टेम्परेचर बढ़ गया, ड्राई बल्ब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, क्योंकि आपने डिह्यूमिडिफाई किया, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या हो गया, डाउन हो गया, यही बात होगी, दूसरा पॉइंट मिल गया। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करूँ, पहला पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट ये भी आपका डिक्रीज हो गया, है ना। एंथैल्पी की बात करेंगे तो पॉइंट ये था, ये आप कह नहीं सकते कि कम ज्यादा होगा, डिपेंड ऑन द कंडीशंस की बात होगी। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी डिक्रीज हुआ, वेपर प्रेशर भी आपका डिक्रीज हो गया, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी आपका डिक्रीज हो गया बेटा। एंथैल्पी में भी डिक्रीजेस इंक्रीज, यहाँ पर जैसे मैंने डायग्राम बनाया उसके अकॉर्डिंग आपका डिक्रीज देखने को मिल रहा है। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, ये भी आपका डिक्रीज। टोटल हीट की बात करें तो हम ऐसे फंडामेंटल इक्वेशन से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, कूलिंग विथ ह्यूमिडिफिकेशन। ह्यूमिडिफिकेशन मतलब कि मॉइस्चर कंटेंट ऐड, और कूलिंग विथ मतलब ठंडा करना। तो कहने का मतलब आपके मॉइस्चर, एयर में मॉइस्चर कंटेंट ऐड करेंगे और कूल भी करेंगे, जैसे लाइक अ कूलर। कूलर में क्या होता है, आप देखोगे कि उसमें वाटर डाल देते हैं अपन, है ना, पानी वहां पर डाल दिए, है ना, पानी डालने के बाद खस के थ्रू आपके बैक साइड में आता है, तो वहां से एयर पास करने के बाद रूम में जब एयर आता है तो एयर के साथ साथ आपका
मॉइस्चर कंटेंट भी ऐड हो जाता है, इसलिए वो प्रोसेस कहलाता है कूलिंग विथ ह्यूमिडिफिकेशन। तो कूलर इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस फंडामेंटल कंडीशंस। ओके, अब यहाँ पर क्या क्या होगा, तो भैया मैं सबसे पहले क्या कर देता हूँ, ह्यूमिडिफिकेशन फिर कूलिंग कर देता हूँ। पहले मैंने ह्यूमिडिफिकेशन किया, यहाँ से यहाँ पहुंचा तो इसको कूलिंग कर दिया, तो ये फंडामेंटल मुझे डायग्राम बन गया। रिजल्टेंट की बात करेंगे ये, तो क्या क्या हुआ, पहला पॉइंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया। दूसरा पॉइंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। एंथैल्पी क्या हो गया, मे बी इंक्रीज डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन अ कंडीशंस की बात कर देंगे, है ना। ये सारी चीजें आपको देखने को मिले, तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर डिक्रीज, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और इंक्रीज हो गया, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इंक्रीज। तो आप ये डायग्राम बनाने के बाद ये जो चार्ट बन जाता है आपका, इसी के थ्रू आप लोग क्या कर देते हैं, सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पर पूछा था। अब बोलेगा कूलिंग विथ ह्यूमिडिफिकेशन में एंथैल्पी क्या होती है, या फिर आपको बोला रिलेटिव ह्यूमिडिटी का कंडीशंस क्या होता है, तो आप बिल्कुल यहाँ पर बता सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करेंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, कूलिंग विथ डिह्यूमिडिफिकेशन। कूलिंग भी हो रहा है, डिह्यूमिड, जैसे कि आप लोग बात करेंगे एयर कंडीशनिंग क्या करता है। गर्मी के समय में आप लोग को पता है कि आप एसी चलाते हैं, एसी का क्या काम होता है, कूलिंग पर्पस के लिए भी होता है। सभी बच्चे बोलते हैं या कोई भी बोलता है ये कूलिंग होता है, बेटा कूलिंग नहीं होता है। आपके एनवायरनमेंट में जो एयर रहता है उसमें वाटर का कंटेंट बहुत ही ज्यादा मात्रा में हो जाता है, जिससे हमको चिपचिपापन लगता है। तो उस वाटर कंटेंट को बाहर निकालना और कूलिंग प्रोवाइड करना, तो दो चीज हो गया। तो कूलिंग प्लस वाटर कंटेंट बाहर निकालना, डीह्यूमिडिफिकेशन। तो एसी में कभी भी पूछा जाता है तो प्रोसेस क्या होता है, कूलिंग विथ डिह्यूमिडिफिकेशन। तो हमने यहाँ पर देखे पॉइंट नंबर 1 से 2 गया, ये है सेंसिबल कूलिंग, फिर उसके बाद डिह्यूमिडिफाई, रिजल्टिंग की बात कर दी है, तो ये वाला पॉइंट है। क्या क्या हुआ, कूलिंग की है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर 1 to 2 की बात करेंगे, डिक्रीज हुआ। रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करेंगे तो ये हम कह नहीं सकते क्या होने वाला है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी डेफिनेटली आप लोग को यहाँ पर डिक्रीज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी डिक्रीज हो गया, वेट बल्ब टेम्परेचर डिक्रीज हो गया और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी आपका डिक्रीज हो गया, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर जितने भी प्रोसेस है उसे मैं शॉर्टकट फॉर्म में यहाँ पर आप लोग के सामने रिप्रेजेंट करके रखा हूँ। जैसे कि मैंने ये पॉइंट O2A की बात किया, ये जो O से A है सेंसिबल हीटिंग, वैसे ही हम लोग O से B की बात किया, सेंसिबल कूलिंग। अगर मैं O से C की बात किया तो ये हो गया ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस, और CO से D की बात किया, डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस। इसी को कॉम्बिनेशन देखते हैं, हीटिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन, ये हो जाएगा OE, हीटिंग प्लस डिह्यूमिडिफिकेशन OF, कूलिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन OH, कूलिंग प्लस डिह्यूमिडिफिकेशन OG। ये सारे इंफॉर्मेशन उसके बाद आप ऑलरेडी सारी चीजें आप लोग यहाँ पर बता पाएंगे, ठीक है। अब दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 8 जो प्रोसेस होते हैं, इसे हमेशा याद रखना बेटा, यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा ही। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये जो है फंडामेंटल आपका प्रोसेस है जो आपके साइकोमेट्रिक चार्ट में रिप्रेजेंट किया गया है। तो प्रॉपर वे से यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए आप बना सकते हैं, बेफिक्र होके यहाँ पर बनाइए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन पूछेगा, सपोज लाइक क्वेश्चन हो गया सेंसिबल हीटिंग के केस में आपका एंथैल्पी क्या होगा, तो बना लो पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2, वहां से एंथैल्पी लाइन ड्रॉ कीजिए तो आपको समझ आ जाएगा। वैसे ही सारे प्रोसेस आपको पता है। अब बात आती है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखना है, तो क्या लिखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फंडामेंटल प्रोसेस। अब आता है केमिकल ह्यूमिडिफिकेशन एंड एडियाबेटिक ह्यूमिडिफिकेशन। केमिकल ह्यूमिडिफिकेशन और एडियाबेटिक ह्यूमिडिफिकेशन के, तो केमिकल ह्यूमिडिफिकेशन की बात करेंगे तो हमेशा याद रखना, ये केमिकल वर्ड यूज होने के बाद, एडियाबेटिक यूज होने के बाद ये आइसेंथैल्पिक प्रोसेस को फॉलो करता है, मतलब एंथैल्पी कांस्टेंट लाइन को फॉलो करेगा। और ये जो है ह्यूमिडिफिकेशन मतलब कि मॉइस्चर कंटेंट को ऐड कर दिया, और डिह्यूमिडिफिकेशन मतलब कि मॉइस्चर कंटेंट को डिक्रीज कर दिया, कम कर दिया। अब यहाँ पर क्या कर दिया मैं, ह्यूमिडिफिकेशन मतलब कि आपने इंक्लाइन लाइन ड्रॉ किया, एंथैल्पी लाइन ड्रॉ किया, 1.1 ले लिया, 1.2। अब क्या क्या हो रहा है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर भाई साहब कम हो गया, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बढ़ गया, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो गया, एंथैल्पी कांस्टेंट हो गया। तो यही है देखो, एंथैल्पी कांस्टेंट लाइन बोलते हैं, इसे केमिकल ह्यूमिडिफिकेशन लाइन भी बोलते हैं बेटा। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन बढ़ गया, ड्राई बल्ब टेम्परेचर आपका कम हो गया, वेट बल्ब टेम्परेचर आपका कांस्टेंट हो गया, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर आपका डिक्रीज हो गया, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपका इंक्रीज हो गया। समझ आई बातें। सिमिलर डैट अगर मैं डिह्यूमिडिफिकेशन की लाइन की बात करूं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपने फ्लो कर दिया। आप मुझे खुद बताएंगे कि एंथैल्पी कांस्टेंट है,
ड्राई बल्ब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी आपका डिक्रीज हो गया, रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपका डिक्रीज हो गया। तो यही फंडामेंटल है। ये देखो सारी चीजें आप लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको फंडामेंटल प्रोसेस की बात हो गई। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, सेंसिबल हीट फैक्टर क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ द सेंसिबल हीट अपॉन टोटल हीट। टोटल हीट में क्या है, सेंसिबल हीट भी आ जाएगा, लेटेंट हीट आ जाएगा। तो हम सॉल्व करेंगे तो आपको ये फंडामेंटल इक्वेशन देखने को मिलेगी। ये सेंसिबल हीटिंग, यहाँ से 1 2 3 ये प्रोसेस की बात कर दिए। तो सेंसिबल हीटिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर आपने मॉइस्चर कंटेंट ऐड नहीं किया तो सेंसिबल हीटिंग 1 to 2 हो जाएगा, और लेटेंट हीट की बात करेंगे तो यहाँ पर 2 to 3 हो जाएगा। तो आप ये फंडामेंटल इक्वेशन। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट था, साइकोमेट्रिक चार्ट आपने समझ गया, साइकोमेट्रिक प्रोसेस की बात की है, बहुत ही गजब का। तो मुझे बताइएगा ये लेक्चर कैसे लगा, और जितने भी हो सके आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्त। और आपको लगता है कि रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, बिल्कुल कमेंट करके बताइए, उसका आप लोग का वीडियो बना दिया जाएगा। और क्वेश्चन मैं लेते आऊँगा, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, और आज का लेक्चर आप लोग को देखना ही है, क्योंकि ये जो है सारे प्रोसेस से क्वेश्चन आते ही हैं और आएंगे भी। ओके, तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, कुछ नया इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे आपके लिए। ओके, बाय।